नमस्कार। आज मैं सोच रहा था आपको एक बहुत सुंदर कहानी सुनाऊं। तो इस संडे ये जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं ये है एक रामपाल की और गुरुजी की। तो रामपाल और गुरुजी की कहानी। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूं। बहुत आनंद प्राप्त होता है जब आपके बेबी होता है या ऐसी कहानी सुन के आपको खुशी मिलती है। तो आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूं रामपाल की। रामपाल बहुत ही एक अच्छा सा प्यारा सा आदमी जो सुबह से शाम तक काम करता था। परिवार बहुत बढ़िया था, वाइफ, बच्चे सब बहुत बढ़िया थे, पर परेशान रहता था 24 घंटे स्ट्रेस में। हर समय स्ट्रेस, हर समय स्ट्रेस, हर समय स्ट्रेस। तो गांव में, राजस्थान की बात है, गुरुजी आए। गुरुजी के पास में 100 ऊँट थे। तो गुरुजी अपने 100 ऊँट के काफिले के साथ पहुंचे और लोगों ने कहा कि साहब ये गुरुजी बड़े कमाल के हैं, इनसे आपको आपकी सब समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो रामपाल गुरुजी के पास गया और गुरुजी से बोला कि पत्नी अच्छी है, बच्चे अच्छे हैं, अच्छा खासा कमा लेता हूँ, ठीक ठाक जिंदगी जी रहा हूँ, पर सुबह से रात तक परेशानी और स्ट्रेस में रहता हूँ। एक परेशानी खत्म होती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म करने पे लगता हूँ, तीसरी आ जाती है। जिंदगी क्या है, परेशान आ गया हूँ, इसका मुझे आप समाधान दीजिए। तो गुरुजी चुपचाप उसकी तरफ 2 मिनट के लिए देखते हैं और देखने के बाद में गुरुजी कहते हैं कि काम करो, आज रात मेरे साथ ही रहो और तुम्हें जवाब इसका कल सवेरे दूंगा। साथ रहो का मतलब क्या है साहब? तो बोले काम करना, मेरे 100 ऊँट हैं, एक चारों ओर बंधी हुई जगह है, रात भर तुम इनको जल्दी से 100 ऊँटों को बिठा देना और सुला देना, फिर खुद सो जाना। बोला जी बहुत आसान बात है, अगर ये काम करना है और कल मेरी प्रॉब्लम का आप हल कर देंगे तो इससे बेहतर क्या होगा। खैर साहब, अगले दिन सवेरे सवेरे गुरुजी ने कहा भाई बुलाओ रामपाल को। तो जब रामपाल आया, रामपाल की नींद उड़ी हुई, परेशान, पर खच्चे उड़े हुए दिमाग के। बोला परेशान हो गया पूरी रात, मैं ऊँट को जिसको बिठाऊं अगला खड़ा हो जाए, 50 ऊँटों को बिठाऊं वो सोने लगे तो 51वां ऊँट उठ जाए। मैं कहूं भाई तू भी बैठ जा और सो जा, तो कुछ बैठे कुछ नहीं बैठते थे। परेशान हो गया, हुआ ही नहीं कि 100 के 100 ऊँट बैठ के और सो जाएं। और उस परेशानी में आपके पास आया हूं। मेरी तो आपने नींद खराब कर दी, सवाल कुछ पूछा था, काम कुछ दे दिया, क्या मजाक है। गुरुजी मुस्कुराए, बोले जिंदगी भी तुम्हारी 100 ऊँटों की तरह है, कोई परेशानी आएगी बैठ जाएगी, तुम बिठाओगे तो बैठ जाएगी, कोई खड़ी होगी नहीं बैठेगी, परेशानी खत्म नहीं होगी, उसको वैसे ही छोड़ना पड़ेगा। और ये जिंदगी की जो गाड़ी है ना, ये इन 100 ऊँटों की तरह ही है, ऐसे ही चलेगी। और ये तुम्हारे हाथ के बाहर है कि कौन सी परेशानी बैठेगी और कब नई परेशानी पैदा हो जाएगी। तो जो चल रहा है उसे चलने दो। ये खुशकिस्मती मनाओ कि तुम्हारी इतनी अच्छी पत्नी है, इतने प्यारे तुम्हारे बच्चे हैं और तुम्हारा काम ठीक चल रहा है, भोजन तुम्हारी थाली पर है, और क्या चाहिए जिंदगी में। तो ये एक बड़ी कहानी खूबसूरत मुझे लगी, मैंने सोचा आपको सुनाऊं। और सुनाने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि इस कहानी से समझने की चीज़ एक ही है, इस ज़िंदगी में परेशानियां होती रहेंगी, जस्ट लेट इट बी। आप किसी परेशानी को परेशानी मान लें या सिचुएशन मान लें। वो ओशो कहते थे ना, इन लाइफ देयर आर नो प्रॉब्लम्स, दे आर ओनली सिचुएशंस। और कहानी वही है ज़िंदगी की। होप आपको ये अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आई लव टू मेक दिस वीडियोज़ फॉर यू। और क्यों मैं रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ तो एक बात बताऊँ, आपकी बेबी नहीं है ना, बाकी सब है। शुक्र मनाइए ऊपर वाले का, बाकी सब है, और ये भी लगे रहेंगे तो हो जाएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ like and subscribe and see my next video. Thank you very much for joining me on this Sunday. Love to be with you on a Sunday.